तो हेलो गाइस, आइए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज हम आपको कुछ जानकारियां बताएंगे। वैसे तो हमको भी ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं इस मामले में, लेकिन जो मैंने अब तक पढ़ा है, जो हमने अब तक सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज हम जानेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र में जानने से पहले आप लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए बात करते हैं। हाँ, तो नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र जानने से पहले हमको उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो नाट्य शास्त्र एक संस्कृत महाकाव्य है जो लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। अब भरत मुनि जी जो हैं, उन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य की व्यापकता का वर्णन किया है। अब उन्होंने वर्णन क्या किया है, आइए जानते हैं। उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत समस्त ज्ञान, शिल्प विद्या, काला योग और कर्मा आदि को कॉन्क्लूड किया है। सबसे पहले इसमें 36 चैप्टर और 6000 श्लोक होने की वजह से इसका नाम षष्ठ शास्त्रीय संगीत में भी था। लेकिन कहा गया है कि देखा जाए तो नाट्य शास्त्र में 37 चैप्टर भी आता है और श्लोक में डिफरेंस नज़र आता है। नाट्य शास्त्र वैसे तो श्लोक बेस्ड है, लेकिन कहीं कहीं इसमें पैराग्राफ भी नज़र आता है। जहाँ कहीं भी नाट्य शास्त्र में 37 चैप्टर भी नज़र आते हैं। अब जानते हैं कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति होने का मुख्य कारण है कि स्वर्ग से धरती पर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले ऋषि के श्राप, एक ऋषि थे, ऋषि के श्राप के कारण भूलोक पर, जैसे आज हम अपनी पृथ्वी पर नाट्य शास्त्र को ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें जिसमें दूसरी स्टोरी है राजा नहुस की। राजा नहुस एक बहुत ही महान राजा हुआ करते थे। राजा नहुस की है, जिसे आप लोगों ने हिंदी में क्लास 11th या 12th में स्टडी की होगी, राजा नहुस के बारे में। इसमें आचार्य भरत मुनि के जीवन का भी तात्पर्य किया गया है। अब आचार्य भरत मुनि का जीवन, उनके विद्वानों की खोज के अनुसार भरत मुनि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। जीवन काल 500 ईसा पूर्व बताया जाता है। कहा जाता है कि भरत मुनि रचित प्रथम नाटक अभिनय, जिसका टाइटल देव अंसुर संग्राम कहा गया है, देवता के बाद भगवान इंद्र की सभा में हुआ था। आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा द्वारा की थी। लेकिन भगवान शिव ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने सभी भगवान को ऋषियों के ये उपदेश दिया था। अब इसमें आते हैं रस, इसमें भी रस आते हैं। अब रस देखते हैं तो थ्योरी ऑफ द रस। रस हमारे शास्त्रों में बताया गया है 9 रस होते हैं। 9 रस में, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस और अद्भुत रस और शांति रस का वर्णन भी किया गया है। और इसमें इन सबके भी कई सारे देवता माने गए हैं। जैसे श्रृंगार रस में रोमांस एंड लव के जो देवता हैं वो विष्णु जी को माना गया है। इसका कलर लाइट ग्रीन माना गया है। और हास्य रस लाफ्टर एंड कैंडी, जिसमें हमने गणेश जी को माना है, इसका कलर वाइट है। रौद्र रस में एंग्री क्रोध, यानी हम शिव जी को भी मानते हैं, इसका कलर रेड माना गया है। करुण रस यानी धर्मराज, जिसका दूसरा नाम यमराज भी कहा गया है, जिसको हम कलर ग्रे, इसका कलर ग्रे माना गया है। विस्तरस यानी शिवाजी महाराज, भगवान शिव जी, इसका कलर ब्लू भी माना गया है। भयानक रस में काली जी, इनका कलर ब्लैक माना गया है, वो आतंक का प्रतीक है, डर और आतंक का प्रतीक है। वीर रस में बहादुरता को दर्शाया गया है, जिसका कलर ब्राउन है। और अद्भुत रस में ब्रह्मा जी, इसका कलर येलो है। और शांति रस में वापस से विष्णु जी आते हैं, जिसका टाइटल वाइट, जिसका मतलब कलर वाइट है। और आगे जानते हैं कहानी लिखते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में 3 तत्व बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में 3 तत्व बताए गए हैं। वस्तु कथा वस्तु, नेता से अभिनेता और रस। तो आज के लिए इतना ही जानकारी, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा जान नहीं पाया हूँ इसके बारे में। अब आगे पढ़ेंगे तो हम कल आप लोग को बताएंगे नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्यों में कितने भेद होते हैं, अथवा कहानी लिखते समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और भी अन्य जानकारियाँ हम आपको देंगे। तब तक के लिए आपसे इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो चलते हैं फिर।